कैथरीन लिटिल बेकलेस का जन्म 5 दिसंबर 1895 को ब्लूम्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया, यूएसए में हुआ था। उन्होंने अपने पति के साथ किताबें लिखीं। उनकी व्यक्तिगत पुस्तकें संगीत पर केंद्रित हैं। 1775 और 1783 के बीच अमेरिका में 80 से अधिक ब्रिटिश रेजिमेंटें कार्यरत थीं। इनमें से अधिकांश रेजिमेंटों के पास अपने स्वयं के बैंड थे। इन बैंडों के पास कई संगीत वाद्य यंत्र थे। इन सैन्य बैंडों की न केवल अपनी रेजिमेंटल जिम्मेदारियां थीं बल्कि उन्होंने नागरिक संगीत जीवन में भी बड़ी भूमिका निभाई। सूसा पेशेवर रूप से वायलिन बजाता रहा था। वह ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहा था। 1880 में यूएस मरीन बैंड नए नेतृत्व की तलाश में था। सूसा आदर्श उम्मीदवार थे। वह मात्र 26 वर्ष के थे जब उन्होंने मरीन बैंड का नेतृत्व स्वीकार किया। वह 12 वर्षों तक इस पद पर रहे। प्रस्तुत पाठ उनके बेटे के जीवन की एक झलक प्रस्तुत करता है और इस तथ्य को सामने लाता है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में तभी सफल हो सकता है जब वह अपनी रुचि और रुचि के अनुसार कोई व्यवसाय या पेशा अपनाए। जॉन फिलिप सूसा अपनी मां के साथ कोने पर खड़े थे। वह एक सैन्य परेड को गुजरते हुए देख रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैंड तेजी से उस स्थान के करीब आ रहा था जहां वे खड़े थे। फिलिप ऊपर नीचे उछला और उत्साह से रोते हुए अपनी मां से कहा कि देखो वहां उसके पापा हैं। मिस्टर सूसा, फिलिप के पिता, ब्रास सेक्शन में मार्च कर रहे थे। उसने अपने बेटे को आंख मारी। फिलिप ने भी जोर से हंसा। फिलिप को बैंड बहुत पसंद थे। 1860 के दशक की शुरुआत में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी एक अच्छी जगह थी। वाशिंगटन बैंडों से भरा हुआ था और फिलिप उन्हें पसंद करता था। उन्होंने मरीन बैंड को उसकी पूरी महिमा में देखा। उन्होंने संगीतकार बनने की कसम खाई। जल्द ही 7 वर्षीय फिलिप ने अपने पड़ोस में संगीत के एक स्कूल में जाना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी सारी पढ़ाई पसंद थी लेकिन वायलिन बजाना सीखने में उन्हें विशेष आनंद आता था। जल्द ही उन्होंने वायलिन बजाने में महारत हासिल कर ली, लेकिन उन्हें बेसबॉल खेलना भी पसंद था। जब वह 11 साल के थे तो बेसबॉल के कारण वह मुसीबत में पड़ गए। हर साल संगीत विद्यालय द्वारा एक शाम का संगीत कार्यक्रम दिया जाता था। इस वर्ष फिलिप को एकल वायलिन बजाने के लिए चुना गया था। कई महीनों से वह एक छोटे बैंड का निर्देशन करके पैसा कमा रहा था। कॉन्सर्ट में बजाने के ख्याल से उन्हें घबराहट महसूस नहीं हुई। कॉन्सर्ट के दिन उन्होंने बेसबॉल का खेल खेला। शाम को जब वह घर आया तो बहुत थका हुआ था। उसका माथा धूल से सना हुआ था और उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। उसे बहुत भूख लग रही थी। घर में सन्नाटा देखकर उसे हैरानी हुई। वह रसोई में भाग गया। उसे कुछ सैंडविच और उसकी मां द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिला जो किसी बीमार दोस्त के बुलावे पर गई थी। उसे देर शाम वापस लौटना था। फिलिप को समय पर संगीत कार्यक्रम में जाने के लिए जाना था। उसके पास साफ सफेद शर्ट नहीं थी। उसने सैंडविच खाया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने संगीत शिक्षक प्रोफेसर एस्पुटा को बताना चाहिए। वह भागकर स्कूल गया और प्रोफेसर एस्पुटा को शर्ट के बारे में अपनी कहानी बताए। उसने फिलिप से कहा कि वह अपनी पत्नी से एक साफ शर्ट ले आए। श्रीमती एस्पुटा ने फिलिप को एक शर्ट दी। जब फिलिप ने इसे पहना तो वह लगभग इसमें खो गया क्योंकि यह उसके आकार के हिसाब से बहुत बड़ा था। श्रीमती एस्पुटा ने शर्ट को फिलिप के लिए फिट बनाने के लिए उसमें पर्याप्त पिनें लगा दी। फिलिप जल्दी से स्कूल वापस चला गया। संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ। फिलिप का भी यही समय था। वह खड़ा हुआ, वायलिन को अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और अपना धनुष उठाया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी शर्ट के पीछे एक पिन ढीली हो रही थी। उसे एक पिन के गिरने की भी परवाह नहीं थी। उसने खेलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसका दाहिना हाथ हिल गया। जल्द ही उसके कॉलर को पकड़ने वाली पिनें बाहर निकल गईं। फिर आस्तीनें ढीली और लंबी हो गईं। अचानक शर्ट उसके गले से दूर जा गिरी। दर्शक हंसने लगे। फिलिप भूल गया कि वह क्या खेल रहा था और पूरी तरह से रुक गया। विपदा ने उसे परेशान कर दिया। वह मंच से उतर गया और एक अंधेरे कोने में उदास होकर बैठ गया। वह चाहता था कि वह मर जाए। संगीत कार्यक्रम के बाद जलपान परोसा गया। फिलिप किसी के भी न होने से बहुत दुखी था। उसने मिस्टर एस्पुटा से मिलने से बचने की कोशिश की। उन्होंने प्रदर्शन में गड़बड़ी करने के लिए उसे डांटा। एस्पुटा ने उसे आइसक्रीम खाने से रोक दिया। उन्होंने उससे कहा कि उसे बेसबॉल खेलने में दिन नहीं बिताना चाहिए था।
उसे शाम के संगीत कार्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए थी। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस घटना को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने फिर कभी काम और खेल को मिलाने की कोशिश नहीं की। एक दिन जब फिलिप 12 वर्ष का था, मिस्टर एस्पुटा के बीच किसी छोटी सी बात पर तीखी बहस हो गई। परिणामस्वरूप फिलिप आश्वस्त होकर घर वापस चला गया कि वह अब संगीत की शिक्षा नहीं लेना चाहता। उन्होंने इस विषय पर अपने पिता से चर्चा की। उनके पिता श्री सूसा ने उनसे पूछा कि क्या वह संगीत की शिक्षा नहीं लेना चाहते। वह जानना चाहता था कि वह क्या करना चाहता है। फिलिप ने कहा कि वह बेकर बनना चाहता है। सूसा ने फिलिप से कहा कि वह उसे बेकरी में एक उपयुक्त पद दिलाने की कोशिश करेंगे। जल्द ही श्री सूसा ने फिलिप को बताया कि उन्होंने बेकर चार्ली से बात की है। उनकी दुकान 15 उनके घर से थोड़ी दूरी पर थी। उसे रोटी और पाई पकाना सिखाने में खुशी होगी। वह आज रात 8:30 बजे उनके पास चले जाएं। उन्होंने फिलिप को आगे बताया कि बेकर्स हमेशा अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होते थे, इसलिए उसके लिए अच्छा होगा कि वह खुद को बेकर्स के स्तर से आगे शिक्षित करे। इस प्रकार वह अपने व्यवसाय में अधिक सफल होगा। इस प्रकार भले ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेना बंद कर दिया हो, उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखनी होगी। स्कूल खत्म करने के बाद वह पूर्णकालिक बेकर बन सकता था। फिलिप अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सहमत हुए। उस शाम 8:30 बजे फिलिप बेकरी में गया। वहां उन्होंने बेकर्स को ब्रेड मिलाते और पाई बनाते हुए देखा। बेकर्स ने अपनी गति और कौशल से फिलिप को प्रभावित किया। वह बन रही रोटी की मात्रा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बाद में वह थक गया और रोटी पकाते समय सो गया। अगली सुबह फिलिप ने बड़े बेकरी वैगन को लोड करने में मदद की। फिर वह ड्राइवर के साथ ब्रेड देने के लिए निकला। 8 बजे तक उसने डिलीवरी खत्म कर दी और नाश्ता करने के लिए घर चला गया। फिलिप ने अपने पिता के साथ अपना समझौता निभाया और उस सुबह स्कूल गया। स्कूल के बाद उनका बेसबॉल खेलने का मन नहीं था। वह थका हुआ था। वो घर चला गया। फिर बेकरी जाने का समय हो गया। वहां उन्होंने एक और शाम बिल्कुल पहली जैसी ही बिताई। उन्होंने सुबह डिलीवरी में मदद की। वह फिर स्कूल गया, लेकिन वह बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत थक गया था। शाम को वह न चाहते हुए भी काम के सिलसिले में बेकरी पर चला गया। आधी रात के करीब बेकर का बच्चा रोने लगा। बेकर की पत्नी ने फिलिप को ऊपर जाकर पालने को झुलाने को कहा। उसने वैसा ही किया जैसा उसने आदेश दिया था। फिलिप की नींद भरी आंखों के सामने पालना तैर गया और वह उसे झुलाने लगा। वह बच्चे की तेज चिल्लाहट को नजरअंदाज करते हुए सो गया। बच्चे की मां ये देखने के लिए ऊपर की ओर दौड़ी कि क्या गड़बड़ है। उसने फिलिप को जगाया और उसे डांटा। तीसरी सुबह फिलिप रोटी पहुंचाकर घर चला गया। वह बहुत थक गया था। वह गहरी नींद में सो गया। श्री सूसा ने अपनी पत्नी से कहा कि फिलिप को नाश्ता करने के बाद पूरा दिन सोने दें। उस शाम श्री सूसा ने फिलिप से पूछा कि क्या वह बेकर बनना चाहेगा। लड़के ने कहा कि वह बेकर बनने के बजाय मरना पसंद करेगा। फिर उन्होंने फिलिप से कहा कि मिस्टर एस्पुटा के साथ संबंध बनाने के बाद उन्हें अपनी संगीत शिक्षा जारी रखनी चाहिए। फिलिप ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। उसके बाद मिस्टर एस्पुटा और फिलिप सबसे अच्छे दोस्त बन गए। फिलिप ने कठिन अध्ययन किया। 13 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही उन्होंने एक अच्छे वायलिन वादक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। एक दिन फिलिप वायलिन पर अभ्यास कर रहा था। एक आदमी सर्कस में बैंड का लीडर था। उसने फिलिप को 5 मिनट तक वायलिन बजाते हुए सुना था। उन्होंने फिलिप से कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने फिलिप से पूछा कि क्या उन्होंने कभी सर्कस में शामिल होने के बारे में सोचा है। यदि वह सर्कस में शामिल होना चाहता तो उसे काम पर रखने में बहुत खुशी होती। फिलिप ने उससे कहा कि वह सर्कस में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसके पिता शायद उसे जाने की इजाजत नहीं देंगे। उस आदमी ने उससे कहा कि वह अपने पिता को सर्कस के बारे में न बताए। सर्कस के आदमी ने फिलिप से कहा कि उसे अपने दोस्त को अपने साथ लाना चाहिए। फिर जब वे चले जाएं तो उसे भी उनके साथ जाना चाहिए। 2 दिन तक उनके साथ रहने के बाद वह अपने पिता को लिख सका। वह उत्साहित था। उन्होंने यात्रा सर्कस के साथ जाने का फैसला किया। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त एड के पास भी गए। फिलिप ने उसे यात्रा सर्कस में जाने के बारे में बताया। उसने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि वह एक सर्कस में शामिल होने जा रहा है और बहुत सारा पैसा कमाएगा। वह एक सर्कस बैंड का नेता बन जाएगा। फिर उन्होंने एड को किसी को न बताने की चेतावनी दी।
इस खबर से एड काफी प्रभावित हुए। एड ने रहस्य उजागर किया। बाद में उस शाम एड के सो जाने के बाद उसकी मां श्रीमती सूसा से मिलने गई। अगली सुबह फिलिप अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक बड़े सर्कस बैंड का निर्देशक बनने का सुखद सपना देख रहा था। अचानक फिलिप ने अपने पिता की बात सुनी। उसने फिलिप से अपने रविवार के कपड़े पहनने को कहा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उस दिन रविवार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात मान ली। तब मिस्टर सूसा ने फिलिप से कहा कि वे टहलने चलेंगे। वे कुछ दूर तक पैदल चले। तभी फिलिप को एहसास हुआ कि वे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैरक की ओर जा रहे हैं। 1 घंटे के भीतर फिलिप को मरीन बैंड में प्रशिक्षु शिक्षार्थी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। श्री सूसा को अपने बेटे की दृढ़ कर्तव्य भावना पर भरोसा था। वह जानता था कि लड़का नौसैनिकों को छोड़कर सर्कस में भाग नहीं जाएगा। इतने वर्ष बीत गए। अंततः जॉन फिलिप सूसा मरीन बैंड के नेता बन गए। ये बैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक बैंड है। सूसा ने 5 अलग अलग राष्ट्रपतियों के लिए बैंड मास्टर के रूप में कार्य किया। इन वर्षों के दौरान ये बड़ा बैंड कई बार विदेश गया और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। सूसा संगीतकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 100 से अधिक मार्च लिखे। उन्हें मार्च किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने एक विशेष अवसर के लिए अपने बेहतरीन मार्चों में से एक लिखा। सूसा को इस खुशी के अवसर के सम्मान में एक मार्च तैयार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने इस मार्च की रचना शुरू की। आखिरकार वह महान दिन आ ही गया। लोग बड़े बैंड के आसपास के क्षेत्र में उमड़ पड़े। हजारों लोग संगीत सुनने आए। वाशिंगटन के बच्चे वहां थे। वाशिंगटन पोस्ट मार्च खेला गया। सभी ने इसकी सराहना की। पेड़ों पर बैठे लड़के सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने तालियां बजाईं, शायद उनमें से कुछ ने संगीतकार बनने की कसम खाई, जैसा कि जॉन फिलिप सूसा ने कई साल पहले किया था।